इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को आमतौर पर ईएलएसएस के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रकार का टैक्स सेविंग फंड है। ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो कि लिस्टेड शेयर के साथ कुछ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। हर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास एक ईएलएसएस स्कीम होती है और इनमें से आप किसी भी स्कीम को चुनकर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह की अपर कैपिंग नहीं होती है, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स लिमिट के अनुसार ही मिलेगा। किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। कोई भी एक बार में लमसम पेमेंट कर सकता है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप पार्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, जो कि बाकी किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से काफ़ी कम है। लॉक इन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब आपको फंड में इन्वेस्टेड रहना कंपलसरी होता है और आप लॉक इन पीरियड में विड्रॉ नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट की तुलना में ईएलएसएस में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट है। जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होता है और वो अमाउंट हमारी चॉइस के फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपको हर बार मैन्युअली ट्रिगर किए बिना आपके अकाउंट से डेबिट होता है। इससे डिसिप्लिन बना रहता है और आपको मार्केट की टाइमिंग के बारे में भी चिंता नहीं करनी पड़ती। भले मार्केट ऊपर या नीचे चल रहा हो, आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती रहेंगी और आप इकोनॉमीज़ ऑफ यूनिट्स का आनंद लेते रहेंगे। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि मेरे इन्वेस्टर मुझसे बहुत बार यह पूछते हैं ईएलएसएस में एसआईपी इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ कर सकते हैं। इस बात का आंसर ये है कि जिस महीने से आप एसआईपी इंस्टॉलमेंट शुरू करते हो उस महीने के 3 साल बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट निकलवा सकते हो। इसलिए हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट को इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और हर एक अलग इंस्टॉलमेंट का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस तरह 3 साल की कैलकुलेशन प्रत्येक एसआईपी इंस्टॉलमेंट की डेट से की जाती है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए एक सही साधन चुनना जरूरी है। हमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को 4 पैरामीटर्स पर एनालाइज करना चाहिए: लिक्विडिटी और लॉक इन, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, रिस्क ऑफ कैपिटल एंड ऑफ कोर्स पैसे लेते समय टैक्स लायबिलिटी। लास्टली, समाप्त करने के लिए हमें ईएलएसएस में पैसे बनाने के लिए लॉन्ग टर्म पिक्चर पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही मार्केट में चल रहे उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप गारंटीड और सेफ रिटर्न की तलाश में हैं और जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आप बहुत चिंतित महसूस करेंगे या आपके पास लॉन्ग टर्म हॉराइजन नहीं है, तो ईएलएसएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जब मार्केट डाउन चल रहा है और आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं और 10-15 साल से ज़्यादा का टाइम दे सकते हैं, तो टैक्स सेव करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म तक पैसे बनाने के लिए आपके पास ईएलएसएस बेस्ट ऑप्शन है।